ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें अच्छा खासा दिमाग लगेगा, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स पी एक माध्यिका है। एंगल वाई पी एक्स और एंगल जेड पी एक्स के कोण समद्विभाजक क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड को क्यू और आर पर मिलते हैं। यदि क्यू एक्स क्यू वाई से 30% कम है तो क्यू आर अनुपात वाई जेड का अनुपात क्या होगा। देख लेते हैं, पहले हम चित्र बनाएंगे। वाइट से बनाते हैं। ये बन गया हमारा चित्र। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। अब क्या कह रहा है, एक्स पी एक माध्यिका है। एक्स पी एक माध्यिका है, एक्स ये है हमारा, पी ये है हमारी। ये माध्यिका साइड को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल वाई पी एक्स, एंगल वाई पी एक्स, वाई पी एक्स और एंगल जेड पी एक्स, जेड पी एक्स के कोण समद्विभाजक क्रमशः वाई है वो एक्स वाई, इनके कोण समद्विभाजक हैं। ये कोण समद्विभाजक हैं वाई एक्स वाई पर, ठीक है, और एक्स जेड पर। ये कोण समद्विभाजक हैं साहब। ये कोण समद्विभाजक है। ठीक है, किस पे मिलते हैं, क्यू और आर पर मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यू, अरे सॉरी, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, इस पे मिलते हैं। यदि क्यू एक्स क्यू वाई से 30% अधिक है। अब देख लेते हैं ये कैसा कॉन्सेप्ट है हमारा। क्यू एक्स क्यू वाई से 30% क्या होता है, 1/3, वो 3/10। 3/10 को कैसे होता है, 30% परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में 0 आ जाएंगे, तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 3/10। 30% कम है, तो ये नीचे वाला 10 है हमारा, तो ये हमारा 10 है, तो ये कितना होगा, -3 कर देंगे, 7 होगा। तो क्यू एक्स हमारा कितना होगा, 7। तो ये साइड हमारी कितनी है, अरे यार, ये साइड हमारी 7 है। ठीक, और क्यू वाई हमारी कितनी है, 10। ये वाली साइड हमारी 10 है। ठीक है, अब हमारा कोण समद्विभाजक, अब कोण समद्विभाजक को देख लेते हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे कि ये कोण समद्विभाजक है हमारा, ठीक है, ये इसमें, ये त्रिभुज में हमारा ये कोण समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, अब कोण समद्विभाजक जो करता है वो एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित तो करता ही है। ठीक है, कोण समद्विभाजक का कॉन्सेप्ट होता है कि ये वाली साइड, क्या बोलते हैं उसे, अभी देख लेता हूँ उसमें क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है, 30% कम है। ठीक है, और ये हाँ, अब ये वाली साइड जो होती है इसके रेशियो में, ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम के अनुसार ये वाली साइड जो होती है इसके बराबर होती है। ठीक है, ये चल क्यों ना रहा पेन, ये
ये वाली साइड जो है, ये साइड एंगल बाई सेक्टर में केवल इसके रेशियो के बराबर होती है। जैसे कि ये मान लो, क्या मान लो 5 है, ये मान लो 6 है, तो ये जो बेस जो होगा 5 और 6 के अनुपात में होंगे। कोण को बनाने वाली साइड उसके बेस के 5 और 5 जो जिसके जिस अनुपात में है वो उसी अनुपात में नीचे डिवाइड करती है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे सॉल्व करेंगे प्रश्न को। अब ठीक है, अब ये हमारे कितना है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 7 है, ये 10 है। तो ये अनुपात 7 और 10 7 और 10 के अनुपात में बटेगी ये। अरे ये वाली और ये वाली 7 और 10 के अनुपात में बटेगी। ठीक है, तो ये हमारी 7 और 10 के अनुपात में बटेगी, ये साइड और ये साइड, और ये साइड और ये साइड भी 7 और 10 के अनुपात में बटेगी, ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड। ठीक है, तब ये और 10 और 7 के अनुपात में होगी, तो ये भी हमारी इसके सामने वाला बेस भी 7 और 10 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये कोण संधिभाजक इसलिए। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 7 और ये 10। तो अब हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्यू आर, और इसको भी मैं बैक कर देता हूँ जो हमने बांटी है। ठीक, ये भी हमारे जैसे कि अब मान लो ये है हमारी, ये 7 और 10 के अनुपात में बटेगी नहीं बटेगी। ये हमारा देखो, दोबारा देख लो भैया, समझ में ना आया होगा मुझे पक्की उम्मीद है। क्या था, ये था, पेंसिल सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाता हूँ, सेलेक्ट क्या करूँ। अब ये देख लेते हैं हम, पीले पेन से देख लेते हैं। ये हमारा 7 और 10 के अनुपात में है, 7 और 10 है, ये पूरी अनुपात में नहीं है, केवल मुँह से निकल गई वो ऐसी। ये 7 और 10 है, तो ये एंगल बाई सेक्टर को बनाने वाली साइड ये भी 7 और 10 के अनुपात में होंगी, ये वाली, तो ये हमारी 7 हो जाएगी और ये 10 के रेशियो में हो जाएगी, रेशियो होगी, ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी। और ये वाली भी हमारी एंगल बाई सेक्टर बनाने वाली साइड है, ये वाली, तो ये भी हमारी 7 और 10 के अनुपात में होगी। ठीक, अनुपात में होगी, कंप्लीट नहीं है पूरी। तो ये भी हमारी 7 और 10 के अनुपात में बेस डिवाइड होगा नहीं होगा, ये कोण संधिभाजक है, ये 7 और 10 के अनुपात में है, तो ये भी 7 और 10 के अनुपात में होगा। और हमसे पूछा है, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। हमसे पूछा है ये अरे इस वाले पेन से करो, ये क्यू आर और बाई जेड। ठीक है, तो ये हमारी 7 और 10 के अनुपात में है, तो ये हमारी इसके पैरेलल हो गई, पैरेलल, ये इसके समांतर हो गई नहीं हो गई। ठीक, तो हमारी ये जो है ये वाली साइड और ये कंप्लीट पूरी साइड, ये 7 और 10, 7 और 17 हो गई, तो ये हमारी 7 हो जाएगी नहीं, और ये हमारी पूरी कंप्लीट 17 हो जाएगी। ठीक, अरे ये समांतर होती हैं दोनों साइड है, तो ये इसके और इसके रेशियो में बढ़ता नहीं बढ़ता, ये 7, अगर ये 7 है तो ये 7 होगी, ये कंप्लीट पूरी 17 है, तो ये वाली पूरी कंप्लीट 17 होगी। ठीक है, तो अगर ये समांतर होती है तभी होता है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7:17, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर।
दोबारा देख लें कि एक बार समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि बड़ा त्रिभुज बनता, अब ये हमारा त्रिभुज बनेगा वाइट पेन से, थोड़ा मोटा करके बनाऊंगा। जैसे कि ये हमारा ये है, ये हमारा त्रिभुज है, सही है। ये हमारा कितना दे रखा था x, और ये हमारा कितना दे रखा था y, ये कितना दे रखा था z। ये एक माध्यिका खींची जो हमारी डी पॉइंट पे मिल रही है, ऐसा मान लो। माध्यिका क्या करती है, दोनों साइडों को बराबर भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। अब इसके कोण संधिभाजक खींचे थे, ये कोण संधिभाजक, ठीक, ये कोण संधिभाजक खींचे थे जो हमारे Q और R पर मिल रहे थे, ठीक है। और ये हमारी 7 दे रखी थी, वो हो गया था ना 30% कम है तो 30% होता, 0 से 0 कट गया, 3/10, तो माइनस करेंगे 3 तो ये 7 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ठीक। ये परसेंटेज के उसमें है, परसेंटेज के हिसाब से होता है, परसेंटेज के चैप्टर के हिसाब से, ये तो खैर पता होगा, नॉर्मल बात है। तो ये 10 और 7 हो जाएगी। अब ये जो बनने आया हमारा ये वाली साइड, एंगल बाइसेक्टर बनाने वाली साइड, ये एंगल बाइसेक्टर बनाने वाली साइड, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो ये अगर 7 और 10 है तो ये भी 7 और 10 के अनुपात में बटेगी, ये वाली और ये हरी वाली और ये हरी। तो जब ये वाला भी एक एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला हमारा, ये वाला, तो फिर ये भी 7 और 10 के अनुपात में बटेगी, ये वाली, ठीक है। तो इसका बेस ये 7 और 10 था, इसके रूप में बटी थी, तो ये एंगल बाइसेक्टर है बीच में, तो ये भी 7 और 10 के अनुपात में होगी, ठीक, 7 और 10 होगी। और हमसे ही पूछा है ये वाला एंगल, वो ये वाली साइड और ये वाली साइड पूरी कंप्लीट। तो अगर ये इसके पैरेलल जब जे 7 10 हो गई, जे 7 और 10 हो गई, तो ये इसके समांतर हो गई नहीं हो गई, बड़ी वाली के पूरी के, ये इसके समांतर हो गई नहीं हो गई, ये वाली पूरी बड़ी वाली ये इसके समांतर हो गई। तो ये वाली साइड और ये पूरी कंप्लीट साइड, ठीक, ये इसके अनुपात में होती है नहीं होती है, ये वाली साइड और ये पूरी कंप्लीट साइड, ये इसके अनुपात में होती है, ठीक है। तो ये हमारी 7 है, तो ये पूरी कंप्लीट कितनी हो गई हमारी, 17 हो गई, ठीक। ये 7 हो गई, ये तो दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 10 17 हो गए ना, हो गए, तो ये भी हमारी 17 हो जाएगी, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है बस।